जय हिंद दोस्तों। शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है और इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कहाँ अध्ययन किया और कैसे एक शिक्षक से और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुमनी नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम वीरास्वामी तथा माता का नाम सीता अम्मा था और उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शिवा कामू नामक उनकी दूर की बहन के साथ हुआ था। उनके 5 बेटी और एक बेटा हुआ। बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था जो भारत के महान इतिहासकार रहे हैं। उनका प्रारंभिक जीवन काल बड़ा ही दुखमय रहा है क्योंकि एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और इनके पिता का जो था पूरी जिम्मेदारी थी पूरे परिवार की और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। इसीलिए गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा इनको प्रदान की गई। उसके बाद मिशनरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में धीरे धीरे अध्ययन करते रहे और वो 1888 में इनका जन्म हुआ था और कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया और तब भी अध्ययन कार्य में ये संलग्न रहे और 1906 ईस्वी में इन्होंने जो एमए किया है दर्शन शास्त्र से और उसके बाद 1909 में अध्यापक के पद पर रहे हैं जिसका नाम था कॉलेज का प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापक रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्रगति करते रहे और ये कुलपति भी रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया है और दर्शन शास्त्र के ये शिक्षक वहाँ पर रहे हैं। तकरीबन 40 वर्ष तक शिक्षा से जुड़े रहने के बाद ये महान एक दार्शनिक और एक महान शिक्षक और एक महान राजनीतिक भी रहे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1962 ईस्वी में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी कि 1962 से 5 सितंबर को जो है इनका जन्म दिवस एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज तक हम लोग मना रहे हैं तो बड़ा हर्षोल्लास का समय है और इनका पूरा जीवन कैरेक्टर पूरा अपना जीवन इन्होंने शिक्षा के प्रति अपना न्यौछावर कर दिया। 40 वर्षों तक ये शिक्षा से जुड़े रहे हैं, एक अध्यापक के पद पर रहे हैं। राजनीति में भी इंटर करी है। इंटर इन्होंने किसी भी दल के साथ नहीं रहे, निर्दलीय रहे हैं और आपको पता होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। कार्यकाल बेहद इनका अच्छा रहा है और जिस समय इनका कार्यकाल चल रहा था उसी समय चाइना और का युद्ध हुआ है। उसके बाद में पाकिस्तान से युद्ध हुआ है तो बड़ा उस समय दिक्कत हो रही थी इनके कार्यकाल के समय और 2 प्रधानमंत्री इन्हीं के कार्यकाल में उनकी डेथ हुई है। तो इनको सबसे पहले उपराष्ट्रपति पद का पर इनको रखा गया 13 मई 1952 ईस्वी से 13 मई 1962 ईस्वी तक ये रहे हैं और उसके बाद 13 मई 1962 ईस्वी से 13 मई 1967 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। कार्यकाल बेहद ही अच्छा रहा है क्योंकि जो उनके साथी थे वो भी उनका सम्मान करते थे और जो अपोजिट थे वो भी उनका सम्मान करते थे क्योंकि किरदार ही उनका अच्छा था। और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा
1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। और सर की उपाधि से पहले ही इनको नवाजा गया था अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि से। तो कई पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं और बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में। और इनकी इच्छा ये थी कि हमारा जन्म दिवस जो है एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसलिए हम लोग सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं शिक्षक दिवस के रूप में। और हम सभी शिक्षकों का ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराएं और एक उन्नति का संदेश दें और आगे जीवन में बढ़ें। इन्हीं की जो है राधा कृष्णन जी ये चाहते थे कि समाज में एक अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षकों के द्वारा ही समाज का एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। ये इनका राय था और ये अच्छे दार्शनिक भी रहे हैं। तो इसीलिए उनके दिवस जो जन्म दिवस है शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम लोग सभी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र से भी ये जुड़े रहे हैं। और जो इनका लंबे समय की बीमारी के बाद जो है इनकी डेथ हो गई है और 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। और आज तक उनके जन्म दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं शिक्षक दिवस के रूप में। और इनको टेम्पल्टन पुरस्कार, जो अमेरिका का टेम्पल्टन पुरस्कार है, जो प्रथम गैर ईसाई को दिया गया है, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1975 के बाद दिया गया मरणोपरांत। तो बड़े बड़े पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं और एक अच्छा समय दिया है शिक्षा को। तो वो चाहते थे, क्योंकि वो धर्म से भी जुड़े थे और हिंदू धर्म की अच्छी जानकारी थी उनको और धर्म के प्रति उनका अच्छा रुझान था। पश्चिमी और यहाँ भारतीय शिक्षा को एक में मिलाने का उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ये कहना था कि जो जैसे हम लोग शिक्षा से जुड़े रहते हैं तो हम अच्छाई की तरफ रहते हैं, और बगैर धर्म के उसी समान है जैसे घोड़ा बगैर लगाम के है। तो उनका ये मानना था। बड़े ही अच्छे दार्शनिक थे और बड़ा अच्छा किरदार रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का।